सत्र के उपलक्ष्य पे हमने प्रेस वार्ता का आयोजन रखा था और इसमें हमारे साथ संगठन के महासचिव तिलक नायक जी उपस्थित थे। कुछ हमारे वरिष्ठ साथी भी थे और एक तो पहले नए साल की सभी को हमने शुभकामनाएं देनी थी और उसके बाद कुछ ज्वलंत मुद्दे थे, उसको लेके हम जो है आज मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें हम एक जो एनपीएस कर्मचारियों का जो एक शेयर के रूप में जो पैसा भारत सरकार के पास एनएसडीएल के पास पड़ा है 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो राशि है, उसको लेके हम भारत सरकार, पीएमओ और वित्त मंत्रालय से इस मामले को हम टेकअप करना चाहते हैं। और हमने बहुत बार इससे पहले भी इस मामले को टेकअप किया, क्योंकि हिमाचल के कर्मचारियों की बहुत सी देनदारियां हिमाचल सरकार के पास है। हिमाचल सरकार का कोष खाली है और बार बार पैसों का रोना जो चल रहा है, तो उसमें हम ये देख रहे थे कि अगर ये जिसमें लगभग 8,000 करोड़ हिमाचल सरकार का पैसा है जो शेयर है, बाकी कर्मचारियों का अगर ये पैसा भारत सरकार दे देती है, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल हिच नहीं है, हमारा पैसा है, हमारी सरकार का पैसा है, हमें मिलता है, तो डेफिनेटली हम इस पैसे को के बाद जो सरकार पे और दबाव बना सकते हैं कि जैसे हमारे 13% डीए पीछे है और एरियर हमें नहीं मिल रहा है और पे कमीशन का एरियर है, बहुत सारी अनोमली है कर्मचारियों की। नया वेतन आयोग जो है 2026 का शुरू हो गया है, छठा वेतन आयोग, तो कहाँ से पैसा आएगा? तो हम देख रहे हैं कि ये भी एक रास्ता है और भारत सरकार को पैसा देना चाहिए। और हम ये भी मांग करें मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से छोटी छोटी बातें, हिमाचल की खबरें जो है नेशनल न्यूज़ बन जाती है और नेशनल बड़ी हलचल हो जाती है, पीएमओ या भारत सरकार में वो बड़ी हलचल में जाती है, तो ये बड़ी खबर है कर्मचारियों के लिए। ये भी एक नेशनल न्यूज़ हो, भारत सरकार की आंखें खुले, भारत सरकार इस पर संज्ञान ले और ये 12,000 करोड़ जो है हिमाचल कर्मचारियों का लौटाया जाए, इससे हिमाचल के कर्मचारियों के हित जुड़े हैं। इसको लेके संयुक्त कर्मचारी महासंघ का जो एक हम अपने लेटर हेड पे जो है एक मेमोरेंडम जो है पीएमओ और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उनको हम इसको भेजने वाले हैं और इस पर हम मांग करेंगे कि ये पैसा तुरंत लौटाया जाए। एक तो ये बात हमने करनी थी। दूसरा, हमने एक आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पैड पे जो है हिमाचल सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने ये कहा है कि पहले भी कर्मचारियों की 2 बार रेगुलेशन होती थी, एक 31 मार्च के स्टेटस में, दूसरी 30 सितंबर के। तो भी बार बार हमें फ़ोन आ रहे हैं कि भी हम अप्रैल में रेगुलर हो रहे हैं, कुछ कर्मचारी को डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, कोई जून में रिटायर हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, 2 साल पूरे हो रहे हैं, किसी के 2 साल जुलाई में पूरे हो रहे हैं। तो उनको अंदेशा कि हम अगले 3 साल हमारे लग जाएंगे। वो चाह रहे कि अगर सितंबर वाला विकल्प हमारा अभी बहाल हो जाता है, जो अभी बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री, उसमें अगर ये घोषणा कर दे कि दोनों आपके विकल्प खुले रहेंगे, तो हम तो ये भी हमने उसमें मांग की है कि भाई मंथली बेसिस पे सरकार नियमित करे, जिस मंथ में कर्मचारी के 2 साल पूरे होते हैं उसी डेट से उसको नियमित माना जाए। हमने ये उसमें आगे बढ़ के एक प्रपोजल सरकार को दिए, मांग की है। तो और कुछ इश्यूज़ हमारे थे, हम डीए की मांग हम कर रहे हैं, हमारा 13% डीए है, सरकार उसके ऊपर सोचे। जो भी हम अभी बजट आना है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो है 7वां वेतन आयोग हिमाचल का होगा, क्योंकि सेंटर ने 8वां वेतन आयोग बैठा दिया है, उसकी सिफारिशें आने वाली है और उसके बाद जो है वो लागू भी हो जाएगा 2026 में ही लास्ट तक। तो हिमाचल में भी स्वाभाविक लागू होना है। हम पंजाब को फॉलो करते हैं, पंजाब ने पे कमीशन बैठाया नहीं है, वो बैठाएगा भी नहीं, कि पंजाब की स्थिति ठीक नहीं है। हम ये मांग कर रहे हैं कि क्यों ना सरकार जो है वो सेंटर के पैटर्न पे चली जाए, है कि नहीं। भारत सरकार जो वेतन आयोग है उसको हम लागू करे, वो भी उसकी घोषणा मुख्यमंत्री करे, उसको बजट में उसके लिए प्रोविजन रखना पड़ेगा, तभी 2026 में कुछ हो पाएगा, 27 में होगा। तो हम ये भी आपके माध्यम से ये बात कर रहे थे। और हम एक कैशलेस हेल्थ स्कीम की बात बहुत टाइम से कर रहे हैं। बहुत से कर्मचारियों के पेंशनर्स के मेडिकल बिल पेंडिंग है, करोड़ों रुपए के पेंडिंग बिल है। सरकार अगर कैशलेस पे जाती है तो जिसको नीड है वही ऑपरेशन करेगा, उसी को दवाई लगेगी, उसको भी पैसा खर्च होगा, बाकी सरकार का पैसा उसमें बच जाएगा। और एक मेडिकल अलाउंस जो है वो मेडिकल ओपन होता है, ऑप्शन एक्सरसाइज होती है, उसके लिए वो लेटर जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो वो भी सर्कुलेट हो हर डिपार्टमेंट में कि किसी को मेडिकल ऑप्शन ओपन करनी है, तो वो भी ये हमारी मांग थी। आज कुछ एजुकेशन के इश्यूज़ थे, प्रमोशन को लेके हर डिपार्टमेंट की प्रमोशनें है वो रुकी है बहुत टाइम से। हमारी एजुकेशन में कुछ हुई है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। ऐसी प्रिंसिपल्स की प्रमोशन हुई है, 799 प्रमोशनें, लगभग 950 प्रिंसिपल्स के पद खाली चल रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक प्रमोशनें हुई है, पर स्टेशन अलॉट नहीं हुए। हम मांग करते हैं कि क्लस्टर तभी हमारे चलेंगे जब वहाँ प्रिंसिपल बैठेगा, उसमें जो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे जो फिजिकली वो पोस्ट भरी होगी, वहाँ उस चेयर पे आदमी बैठा होगा कोई, तभी बात होगी, उन पदों को भरा जाए। जो बाकी बचे हुए पद हैं, अभी लगभग 200 और पद ऐसे हैं प्रिंसिपल के जो जिस पे अभी खाली चलेंगे, उन पदों को भी भरा जाए।
उन पदों को भी भरा जाए। तो ये मांग भी हम आज आपके माध्यम से कर रहे हैं। और बोर्ड स्पेसिफिक कुछ इशू है, सीबीएसई की तरफ हिमाचल सरकार आगे बढ़ रही है, तो सीबीएसई एक बहुत टेढ़ा, मुझे लगता है बहुत कठिन काम होगा। सीबीएसई का विरोध हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम सीबीएसई को, मैंने शुरू में भी कहा था कि बड़ी जल्दी में लिया गया फैसला है। हम अपने बोर्ड, आंध्र प्रदेश ने सीबीएसई को अडॉप्ट किया बोर्ड को, उनका अपना बोर्ड था, पर वो रोल बैक कर रहा है। वो इतना आसान नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। 2 कैडर बनाने की बात हो रही है, उसमें टीचर्स भी परेशान है, किस कैडर में जाएंगे। फिर बात हो रही है कि टीचर्स को टेस्ट देना पड़ेगा। आपकी 5 साल नौकरी बच गई, आपने 30 साल नौकरी कर दी, मेरी 26 साल की नौकरी हो गई है रेगुलर। अब आप मुझे बोलेंगे कि 26 साल में आप टेस्ट देंगे कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, तो मैं बोलता हूँ 20 साल बाद, 26 साल बाद एक आईएएस को भी बोलो कि टेस्ट दे तो आप एलिजिबल है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा। क्या वो इस बात के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे ना। तो टीचर्स के ऊपर ही ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि 40 तरह की नॉन असाइनमेंट है, वो सारी असाइनमेंट हमारे शिक्षा सचिव खुद बोलते हैं कि टीचर्स को लगातार अलग तरह के, डिफरेंट तरह के काम दिए जा रहे हैं। इस बात को सरकार ने एक्सेप्ट कर दिया, विभाग ने एक्सेप्ट कर दिया। जो बात हम कहते थे वो लिस्ट भी उन्होंने बना दी है। हम बोलते हैं सारे काम से हटा दो टीचर को, है कि नहीं। वोटर लिस्ट है, फलाना लिस्ट है, पशु लिस्ट है, जो भी काम है कि नहीं, और उसके लिए अलग स्टाफ डिप्यूट कर दो। टीचर को 1 साल पढ़ाने को फ्री रखो, रिजल्ट नहीं देता है उसके ऊपर कार्रवाई करो। मैं पहले आदमी होगा जो उसको सप्लीमेंट करूंगा। उसकी इंक्रीमेंट भी रोको आप, अभी रोकी है टीचर्स की, उसकी एसीआर में एंट्री हो गई है टीचर्स की कम रिजल्ट की वजह से, उसके ऊपर चार्जशीट हो गई है, टीचर्स रो रहे हैं, पर लेकिन उसमें टीचर्स का कसूर थोड़ी है। हम ये बोलते हैं टीचर को एक्सक्लूसिवली छोड़ दो आप, फिर उसका रिजल्ट देखो। आप नहीं आता तो फिर तो हम भी नहीं कुछ बोलेंगे आपको। पर इस तरह से कि टीचर अलग कैडर बनाओ, टीचर वो देंगे, पेपर देंगे, तो उस टीचर्स के लिए तैयार नहीं है। हमारे को बार बार इसी तरह के फ़ोन आते हैं कि आप उसका विरोध करो, तो हमारे को तो एक मुखौटा के रूप में खड़े होना पड़ता है। हमने इसका विरोध किया, और उसकी एवज में जो हमारा स्कूल शिक्षा बोर्ड है, वो उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा। वो पैसे कमाना चाह रहा है, उनको लग रहा है कि हमारे स्कूल खिसक रहे हैं, हमारी इनकम कम हो जाएगी। वो इनकम को जनरेट करने के लिए उल्टे सीधे काम कर रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हमारे स्कूलों की एफिलिएशन फीस होती है बोर्ड के 1000 रिटेंशन फीस लेता है, और उसके बदले उन्होंने क्या हथकंडा अपनाया, उन्होंने वो पोर्टल ही बंद कर दिया ताकि जमा ही ना हो। जिन्होंने जमा नहीं कर पाए, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ कि बोर्ड में जो नया चेयरमैन राजेश शर्मा जी बने हैं, वो थोड़ा बिजनेसमैन का ट्रेंड उनका है, वो उनकी शिक्षा की सोच कम है, बच्चों के प्रति सोच नहीं है कि कैसे बच्चों, गरीब परिवेश के बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से पैसा आएगा। वो सोचते हैं कि कॉर्पोरेट के लोग हैं। उन्होंने क्या कर दिया, 3000 के बदले में लेने शुरू कितने की वापसी में, 5000 लेट फीस और 5000 लगा दी पेनल्टी, 13000 रुपये। अब बताइए आप क्या जस्टिफाइड है? मैंने इस बात को रखा है। जिस स्कूल ने 3000 देने, वो 13000 कैसे देगा आपको? क्यों देगा? क्या गलती है उसकी बताओ। और गलती आपकी क्या है कि आप दो साल से टीचरों के टीए बिल नहीं दे पा रहे, उनके रेमुनेशन नहीं दे पा रहे, जो काम कर रहे बोर्ड में। उसमें भी आप क्या पेनल्टी बोर्ड लगा के हमारे को डबल करके देगा वो टीचर्स को? वो भी नहीं दे पा रहा जो पैसे हमारे हैं। वो बोलता पैसे नहीं है हमारे पास। अब फिर और क्या काम हुआ? अभी एसएमसी टीचरों का एलडीआर परीक्षा हो रही है, 2 सेंटर उसमें हो गए, फरवरी में होगा। तो कितनी फीस होनी चाहिए एलडीआर पेपर के लिए? 500 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, और वो कितनी कर दी बोर्ड ने? 3000 रुपये। तो कमाई का इस तरह के उल्टी सीधे हथकंडे बोर्ड बना रहा, वो गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बोर्ड चेयरमैन है, थोड़ा सा उनकी कार्यप्रणाली को भी समझने की ज़रूरत है उनको, कि भाई कैसे स्कूली शिक्षा में काम किया जा सकता है, कैसे उसमें एक बच्चों के बेटरमेंट और हित को समझा जाए। ये कुछ मुद्दे हमने आज रखे थे। इन मुद्दों को लेके हम जो है आज आगे बढ़े थे, और समय पर जो मुद्दे हमारे पास आते हैं हम उसको रखते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये मैंने कुछ आज कहना था नए साल में। बहुत बहुत धन्यवाद।